जंगल में हल्ला मचा है, लेकिन इस बार शोर गोलियों का नहीं बल्कि एक चिट्ठी का है। क्या होता है जब एक तरफ युद्ध छिड़ा हो और दूसरी ओर किसी की जबान से शांति के शब्द निकले? क्या ये सिर्फ एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर ये महज एक रणनीतिक चाल है? करगुट्टा ऑपरेशन में 3 नक्सली मारे जा चुके हैं और इस बीच नक्सलियों ने एक और चिट्ठी भेज दी है जिसमें उन्होंने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है। अब यहाँ सवाल ये है कि ऑपरेशन के बीच शांति की पेशकश क्या वाकई एक आशा की किरण है या ये सिर्फ एक तत्कालिक दबाव रणनीति है? और आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम, तो पूरी खबर जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। बीजापुर के घने जंगलों में चल रहे इस ऑपरेशन के साथ साथ नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने एक बार फिर सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। ये चिट्ठी बीते 7 दिनों में नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए दी गई दूसरी पेशकश है। पहले भी 26 अप्रैल को नक्सलियों ने एक बयान जारी किया था जिसमें सरकार से शांति वार्ता करने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने न सिर्फ शांति की बात की बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अभय ने कहा कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक ऑपरेशन कगार के तहत सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों और माओवादियों को मारा गया है और ये अब भी जारी है। नक्सलियों के मुताबिक ये हत्याएं सरकार द्वारा की जा रही हैं और उन्होंने इस हत्या की घटनाओं का विरोध किया है। नक्सलियों ने आगे कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को युद्ध विराम की घोषणा करनी होगी और अनुकूल माहौल तैयार करना होगा। इस बीच सुरक्षा बलों का कहना है कि इस ऑपरेशन की कगार की सफलता के बाद अब नक्सलियों की रणनीति को नकारा नहीं जा सकता। करीब 10,000 जवानों की तैनाती के साथ ऑपरेशन को और भी व्यापक रूप से चलाया जा रहा है और नक्सलियों की घेराबंदी भी की गई है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जंगलों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इस ऑपरेशन में 3 नक्सली मारे गए हैं और नक्सलियों ने इसे स्वीकार भी किया है। सरकार का यहाँ कहना है कि इन ऑपरेशनों का मुख्य उद्देश्य इन हलकों में शांति स्थापित करना और माओवादी गतिविधियों पर काबू पाना है। लेकिन इस बार नक्सलियों का ये बयान थोड़ा अलग है। उन्होंने अपने पत्र में बोकारो हत्याकांड का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड विवेक समेत कई अन्य नक्सलियों की हत्या की गई इस बात का खुलासा किया। इसके साथ ही नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि सरकार का कहना है कि बंदूक का समाधान बंदूक से होगा, जबकि ये मानते हैं कि देश के संविधान में लोगों को जीने का अधिकार दिया गया है जिसे सरकार खुद कुचल रही है। नक्सलियों के इस बयान से अब ये सवाल उठता है कि क्या अब शांति की उम्मीद की जा सकती है? क्या ये नक्सलियों का सच में शांति की ओर पहला कदम है या फिर ये सिर्फ दबाव की एक और रणनीति है ताकि ऑपरेशन के दबाव को कम किया जा सके? जैसा कि कहा जाता है, जब तक ना झुके मन के जंग तब तक बाहरी युद्ध की परवाह किसे। क्या नक्सलियों की ये चिट्ठी सच में एक बदलाव ला सकती है या ये एक और रणनीति है जो समय की परिधि में ढल जाएगी? जंग के मैदान में शांति की आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्या ये शांति कभी आएगी? क्या ये चिट्ठी वाकई भारत के जंगलों में बंदूक की आवाज को शांति के शब्दों से बदल पाएगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी होता है। क्या नक्सली सरकार से संवाद स्थापित कर पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक झूठा वादा बनकर रह जाएगा? आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई और शांति के बीच संतुलन को समझना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।